नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। आज कहानी दो भाइयों की है। सेठ ध्यानचंद जी एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक। अपने पिता से विरासत में उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। अपनी मेहनत और हिम्मत के बल पर वो आज एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। ध्यानचंद जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा सुधीर और छोटा बेटा सुमित। बस उनकी दो ही संतान है, उनकी कोई बेटी नहीं है। ध्यानचंद जी बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं है, अब उन्हें डायबिटीज़ हो गया है और घुटनों में भी इतना दर्द रहता है कि अब वो ज़्यादा कंपनी का काम नहीं देख सकते हैं। कंपनी दोनों बेटों ने हाथों हाथ संभाल ली है। बड़ा बेटा सुधीर तो मानो कंपनी का मालिक ही है। सारी छोटी बड़ी जिम्मेवारियां सुधीर के जिम्मे ही है और छोटा बेटा सुमित भी अभी सुधीर भैया से बहुत कुछ सीख रहा है। कंपनी को बिल्कुल नई राह दिए हैं जब तक ये दोनों बेटे कंपनी ज्वाइन किए हैं। पुराने सारे कल्चर को हटा दिया गया है, बिल्कुल नए स्टाइल से कंपनी में काम हो रही है और सच में कंपनी अब पहले से कहीं ज़्यादा मुनाफा भी कमा रही है। ध्यानचंद जी को बेहद खुशी हो रही है अपने दोनों बेटों के हाथ में अपनी कंपनी सौंपने से। ध्यानचंद जी अब अपनी पत्नी कौशल्या के साथ ज़्यादा करके घर में ही रहते हैं और कभी कभी कोई बड़ी डील होती है तभी वो ऑफिस जाते हैं या कंपनी का काम देखते हैं। सुधीर और सुमित दोनों अभी कुंवारे हैं, किसी की भी शादी नहीं हुई है। माँ कौशल्या की अब इच्छा है कि बड़ा बेटा सुधीर अब शादी कर ले, लेकिन सुधीर काम में इस कदर व्यस्त रहता है कि वो कम से ना दिन को दिन समझता है और ना ही रात को रात। वो अपनी माँ से यही कहता है कि माँ, जो लड़की शादी कर कर मुझसे आएगी उसकी उम्मीदें भी तो मुझसे जुड़ जाएगी। वो चाहेगी मैं उसके साथ समय बिताऊँ, उससे बातें करूँ, उसे घुमाने ले जाऊँ, उसे मायके ले जाऊँ। मैं कहाँ से कर पाऊँगा? मुझे तो कोई पता ही नहीं चलता कब दोपहर है कब रात है। कभी कभी रात को 2 बजे भी काम करता हूँ, कभी सुबह 4 बजे भी काम करता हूँ। भला कौन पत्नी इतना बर्दाश्त करेगी? इसीलिए मैं शादी अभी नहीं करूँगा। मुझे जब मेरा मन करेगा कि हाँ, मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल सेट हो गई है शादी के लिए, तब मैं हाँ कर दूँगा। फिलहाल शादी के लिए मुझ पर जोर मत डालिए। सुमित भी बहुत बार कह चुका है अपने भैया से कि भैया भाभी ला दो ना, भाभी घर में रहेगी माँ के साथ, माँ अकेली रहती है, पिताजी की भी सेवा करेगी। नौकर नौकरानी कितने भी घर में क्यों ना हो, घर की बहू तो बहू होती है। सुधीर कहता है हंसकर कि ऐसी बात है सुमित, तो तू शादी कर ले, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, घर में छोटी बहू आ जाएगी। सुमित कहता है क्या बात कर रहे हो भैया, आपके रहते मैं भला शादी कैसे कर सकता हूँ। दोनों भाई हंसी मजाक में शादी की बात उड़ा देते हैं। कंपनी में कुछ एम्प्लॉय की ज़रूरत है। कंपनी वैकेंसी निकालती है कि एम्प्लॉय चाहिए मुझे और इंटरव्यू की डेट पक्की होती है। इंटरव्यू में बहुत सारे लोग आते हैं और वही इंटरव्यू देने आती है सपना। सपना एक बेहद ही मैच्योर, समझदार और हंसमुख किस्म की लड़की है। MBA की पढ़ाई उसने की है और इस बड़ी कंपनी में वो जॉब लेने की इच्छुक है। सपना अपने मम्मी पापा का जैसे बेटा है। एकमात्र बेटी है सपना अपने मम्मी पापा की और एक छोटा भाई है उसके जो अभी पढ़ाई कर रहा है। सपना इंटरव्यू देने के लिए आती है तो सुधीर और सुमित दोनों बैठते हैं सिलेक्शन हाउस में। कुछ और लोग भी बैठते हैं कंपनी के, सबका एक एक करके इंटरव्यू होता है और जब सपना की बारी आती है तो इंटरव्यू का टाइम लगभग ख़त्म हो चुका है। सपना को सॉरी कह दिया जाता है बाहर ही, लेकिन सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत सारे सपने देखकर आई है कि मैं इस कंपनी को हर हाल में ज्वाइन कर ही लूँगी, इंटरव्यू को मैं पास ही कर लूँगी। वो बाहर काउंटर पर कहने लगती है कि सिर्फ 5 मिनट लगेगा, मुझे एक बार सर से मिलने दीजिए। लेकिन बाहर कहा जाता है कि टाइम ख़त्म हो गया है, जितनी इंटरव्यू लेनी थी हम ले चुके हैं, आप फिर कभी ट्राई कीजिएगा। लेकिन सपना वहाँ से जाती नहीं है, सोफे पर बैठी ही रह जाती है। इंटरव्यू का टाइम ख़त्म हो जाता है, बाकी के लोग चले जाते हैं। सुधीर भी निकल कर चला जाता है, उसे पता नहीं चलता कि कोई सपना बैठी है। लेकिन सुमित जब वहाँ से गुजरने लगता है तो उसकी नज़र सपना पर पड़ती है। सपना सर झुकाए रो रही है। सुधीर को सपना की आंखों का आंसू दिख जाता है। भला कौन है ये लड़की, साड़ी पहने इतनी सुंदर लड़की और दोनों आंखों में आंसू। सुमित सीधे जाकर पूछता है कि क्या समस्या है आपको, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? सपना कहती है सर, मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई थी, लेकिन इंटरव्यू का टाइम ख़त्म हो गया। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ, मेरे मम्मी पापा भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं फ़ोन करके उन्हें कहूँ कि मेरा इंटरव्यू हो गया, लेकिन मैं इंटरव्यू नहीं दे पाई। सपना की आंखों में आंसू देखकर सुमित को अच्छा नहीं लगता है। सुमित कहता है एक काम कीजिए, आप अंदर चलिए। सुमित सुधीर के पास सपना को लेकर जाता है। कुछ कंपनी के और वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं और सुमित सपना को सबसे मिलाता है और कहता है ये मैम इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन किसी कारण से समय ख़त्म हो गया और ये इंटरव्यू नहीं दे पाई। मैं इनकी तरफ से आप लोगों से सिफारिश करता हूँ कि एक बार इनका भी इंटरव्यू ले लिया जाए, हो सकता है एक काबिल एम्प्लॉय हमारे हाथ से छूट जाए। सुधीर को ये बात अच्छी लगती है और सपना से भी इंटरव्यू ले लिया जाता है समय ख़त्म होने के बावजूद भी। ये बात सपना को बहुत अच्छी लगती है और सपना इतना अच्छा इंटरव्यू देती है कि सुधीर, सुमित और कंपनी के और लोग सपना को सेलेक्ट करने का भी सोच लेते हैं।
बाद में सुमित कहता है इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए मैडम, आप मुझे पार्टी देंगी ना। सपना कहती है सर पार्टी क्या, मेरी पूरी सैलरी आपकी है, आपको जो पार्टी लेना है ले लीजिए। सुमित हंसने लगता है और कहता है नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। उस दिन से सपना सुधीर की कंपनी में काम भी करने लगती है और बहुत ही ईमानदार और एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय के रूप में सपना इस कंपनी में काम कर रही है। सपना कभी सुधीर के साथ डील फाइनल करने जाती है तो कभी सुमित के साथ, और सपना दोनों को अच्छी भी लगने लगी है। एक बार सुधीर के मन में ये बात आई कि सपना कितनी अच्छी लड़की है, हमारी कंपनी के लिए कितनी डेडिकेटेड है और कितना मुनाफा भी करके देती है हमारी कंपनी को। माँ हमेशा शादी शादी कहती है, अगर मैं सपना की जैसी किसी लड़की से शादी कर लूँ जो मेरी ही कंपनी में काम भी करे तो उसको मेरे काम की गहराई समझ में आएगी, उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बाद में सुधीर को लगता है कि सपना की जैसी क्यों, सपना ही क्यों नहीं, क्या कमी है इस लड़की में, कितनी अच्छी है और मुझे पसंद भी करती है, क्योंकि सपना बहुत ही मुस्कुराकर व्यवहार करती थी सुधीर से। इधर सुमित के दिल को भी सपना जीत लेती है। सुमित को ऐसा एहसास होता है कि सुधीर भैया कब से कह रहे हैं कि यार मैं शादी नहीं करूँगा, तू शादी कर ले, क्यों ना मैं सुधीर भैया से या मम्मी पापा से बात करूं कि मुझे एक लड़की पसंद है मेरी कंपनी की और मैं सपना से शादी करना चाहता हूं। दोनों भाई मन ही मन ख्याली पुलाव पका तो लेते हैं कि मुझे सपना पसंद है और मुझे सपना पसंद है, लेकिन सपना से कोई भी ये बात बोल नहीं पाता है। कुछ दिनों के बाद सुधीर पूरा मन बना लेता है कि आज मैं अपने पापा से बात कर ही लूँगा। सुमित भी मन बना लेता है कि आज मैं भैया को मना लूँगा सपना के लिए और फिर भैया ही बात कर लेंगे मम्मी और पापा से। तभी अचानक सपना मुस्कुराते हुए एक मिठाई का डब्बा लेकर कैबिन में आती है। दोनों भाई देखकर हैरान रह जाते हैं, कहते हैं सपना आज तुम बहुत मुस्कुरा रही हो, काफ़ी खुश लग रही हो। सपना कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ सर, मेरी शादी तय हो गई है। दोनों भाई चुपचाप रह जाते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कहता। सुमित कहता है क्या तुम्हारी शादी होने वाली है? सपना कहती है हाँ मेरी एंगेजमेंट तो पहले ही हो गई थी, करीब 4 महीने पहले, लेकिन शादी की डेट नहीं निकल पा रही थी। मेरे पति भी बेंगलोर में एक कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन फाइनली अब वो शादी के लिए मान गए हैं। उनकी यही शर्त है कि मुझे काम छोड़कर उनके साथ बेंगलोर जाना होगा और मैं वहीं किसी कंपनी को ज्वाइन कर लूँगी। सर मेरी शादी सिर्फ 1 हफ्ते के बाद ही है, इसीलिए मिठाई के साथ ये शादी का कार्ड लाई हूँ। दोनों भाई चुपचाप रह जाते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। सुमित समझ जाता है कि मैं अपने दिल की बात कभी भी सुधीर भैया को नहीं बताऊंगा कि मैं सपना को पसंद करता था। सुधीर भी मन ही मन खैर मनाता है कि कैसे तो मैंने सपना को पसंद करने की बात किसी से भी शेयर नहीं की, वरना आज तो इज्जत का फालूदा हो जाता। दोनों भाई अपने अपने मन में ही रख लेते हैं कि भाई सपना को वो पसंद करते थे। सपना मुस्कुराकर शादी का कार्ड देती है और कुछ दिनों के बाद सपना की शादी हो जाती है और वो बेंगलोर चली जाती है। बाद में पता चलता है कि बेंगलोर में भी जाकर एक कंपनी सपना ज्वाइन कर ली है अपने पति के साथ। सुधीर और सुमित फिर से अपने काम में लग जाते हैं और सपना बस एक हवा का झोंका की तरह दोनों भाई की ज़िंदगी में आती है और दोनों को छूकर चली जाती हैं। दोनों भाई खुश हैं और मन ही मन अपनी सोचे हुए बात पर हंसते भी, और कभी किसी से ये बात ना बताने की मन ही मन कसम भी ले रखी है। ये थी दोस्तों 2 भाई और एक गर्लफ्रेंड की छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। धन्यवाद।